एक फैसला हम सब ने लिया था कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अहर्ह हैं, पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकारी भूमि देगा ताकि उनका घर बन सके। किश्तवाड़ में 252 ऐसे लोग जिनको ये भूमि हमने दी है और उनके घर का सपना भी पूरा होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि सरकारी जमीन और सरकारी संसाधनों पर उन्हीं का हक है। उनको ये महसूस नहीं होता कि अब व्यवस्था बदल गई है। अब ऐसी व्यवस्था देश में चल रही है जिसकी प्राथमिकता में गरीब आदमी, वंचित आदमी सबसे पहले है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में समग्र आवास योजना में के कार्यक्रम में भाग लिया था। समावेशी विकास के लिए कन्वर्जेंस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अभियान में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें पूरा सहयोग दें। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हमें करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ समस्या आपने बताई है, डॉक्टर की तैनाती हुई थी। भौगोलिक कठिनाइयों के कारण दिक्कतें हैं, लेकिन हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि आपके हेल्थ की जो समस्या है वो भी दूर हो। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान ये बहुत सोच समझ करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। अभी पंचायतों में किसानों की ट्रेनिंग का काम हो रहा है, किसान संपर्क अभियान। मैं मानता हूं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसान की आमदनी को 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़िए। ये जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने का सबसे बड़ा अभियान मैं समझता हूं कि प्रशासन ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कुछ योजनाएं ट्रांसफॉर्मेशनल साबित होती हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान उसी में से एक है। ग्रामीण आबादी के लिए एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, सीप फार्मिंग हो, डेयरी हो, हर क्षेत्र का ध्यान रख करके इस योजना को बनाया गया है। कई बार हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं कि साहब गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। अब जो देश में सरकार है वो जो भी योजना बनाती है, जो भी फैसला लेती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबसे पहले वो गरीब आदमी का ध्यान रख करके ही फैसला और योजनाएं बनाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेहता जी ने बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले साल किश्तवाड़ जिले से 9,710 लोगों को जब बैक टू विलेज 4 का कार्यक्रम चला था तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पंचायतें, अर्बन लोकल बॉडीज भी मिलकर के आपस में तय कर सकते हैं कि इस साल इस लक्ष्य को हम दोगुना कर सकते हैं। और जैसा मेहता जी ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हर नागरिक हिस्सेदार बने इस विकास की यात्रा में, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार 2 लक्ष्य तय किए। नौजवानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और आधी आबादी मानी नारी शक्ति, हमारी बहनें, उनके जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना। युवा वर्ग की शक्ति को पहचानकर उन्हें नया सामर्थ्य दिया जाए, इस बारे में एक विस्तृत योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन बना रहा है। पहले से ही कई स्कीम, वो चाहे वो नारियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तेजस्विनी के माध्यम से, मुमकिन के माध्यम से नौजवानों को अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम से आप जुड़िए। बजट की मुझे लगता है कोई दिक्कत अब नहीं रहेगी। मुक्त हस्त से प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मुझे लगता है कि जब भी कोई आग्रह हम लोगों ने उनसे किया है तो हर प्रकार का सहयोग भारत सरकार ने किया है। आज प्रशासन हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना पैसा मिल रहा है कि अब पहले की तुलना में काफी काम पूरे हो रहे हैं। 3 दशक बाद किश्तवाड़ में सिनेमा शुरू हुआ। ये सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कौन सा बड़ा काम हो गया। मैं मानता हूं कि एक साजिश के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे कला को, संस्कृति को समाप्त किया जाए ताकि आतंकवाद फले फूले, ये कोशिश की गई थी। और अब
किश्तवाड़ हो, शोपियां हो, बारामूला हो, हंदवाड़ा हो, अनेक जगहों पर, श्रीनगर हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां प्राइवेट लोग नहीं आए वहां सरकारी तौर पर हम सिनेमा हॉल बना रहे हैं ताकि यहाँ के नौजवान उसको देख सके। आज मैं सुबह जब श्रीनगर से चला था तो सब टीवी ने एक पश्मीना करके शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू की, मैं वहां गया था। नई फिल्म पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग अभी जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा फिल्मों की हुई है। 80 का वो दशक फिर से लौटने लगा है। समाज अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देख रहा है। इसके लिए आप सबको, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, ये तीनों साथ साथ मिलकर के काम करें, ऐसी कोशिश हो रही है। किश्तवाड़ निश्चित रूप से, मुझे बताया गया कि अंग्रेजों के ज़माने में पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान किश्तवाड़ का होता था। वो स्थिति फिर से बने, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 67 करोड़ रुपया देकर के फिर से एक्सकवेशन कराना अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर रहता तो काफ़ी समय लगता। एक बार हम लोगों ने अनुरोध किया और भारत सरकार ने उस पैसे को दिया और काम भी शुरू हो गया है। अब इस टोपोग्राफी को आप देख रहे हैं कि इस पर काम करना इतना आसान नहीं है, बावजूद इसके भारत सरकार के अधिकारी काम में लगे हैं। और जो मुझे सूचना उन लोगों ने दिया है, भारत सरकार के जो सचिव हैं माइनिंग के, उन्होंने कहा कि साहब 1 साल में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे और तब मैं समझता हूं कि यहाँ की इकॉनमी भी बदलेगी, रोजगार के अवसर भी आएंगे। और फिर अगर मैं रहा तो आप लोगों के पास मांगने भी आऊँगा कि थोड़ा बगल के जिले के लिए भी कुछ इंतजाम करिए। मैं फिर से आप सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब बड़ी संख्या में आए। और जो 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, अगर उनकी मैं तारीफ न करूं तो मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पर किसी को गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब फिर मिलेंगे। और कुछ डेलीगेशन मिले थे मुझे, उन लोगों ने कहा है कि श्रीनगर आकर मिलना चाहते हैं। 5 सितंबर के बाद उन सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेज करके बुला करके उनकी बात विस्तार से सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जब तक दिव्य तीर्थ स्थलों से स्वयं बुलावा नहीं आवे, तब तक इंसान जितनी कोशिश कर ले वहां पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोग भी 3 वर्ष से यहाँ, 3 वर्ष हो गया, लेकिन माता का बुलावा अभी आया तो हम सब लोग अभी आ सके। और मैं यही मानता हूं कि उनका बुलाया वहाँ आया, इसीलिए उनका दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। प्रार्थना भी हम सब ने की कि माता के संरक्षण में किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर दिन प्रतिदिन तरक्की करे और यहाँ का हर नागरिक खुशहाल हो। सुनील जी जब भी मिलते थे तो पाउडर आना बड़ा जरूरी है, जैसे लगता था कि पाउडर के बिना सुनील जी का काम चलेगा नहीं। मैं सुखद संयोग मानता हूं कि मछैल माता का दर्शन भी हो गया और आप लोगों का भी दर्शन हो गया। अभी मुझे बताया गया कि 25 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अभी तक 1 लाख से ज़्यादा माता के भक्त दर्शन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यात्रा के समापन तक यह संख्या लगभग 2 लाख के आसपास जाएगी। जिस प्रकार यहाँ के जिला प्रशासन ने बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है, भक्तों का ध्यान रखा है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और इससे समाज में नई चेतना भी आई है। मैं समझता हूं कि मूल्यों के प्रति लोग आस्थावान भी हुए हैं और विरासत के साथ साथ विकास हो, एक नई पहल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रारंभ हुई है और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ा है। सामान्य तौर पर मचैल माता की यात्रा में पिछले वर्ष 65-70 हजार लोग आए थे। कोविड के पहले मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग आते थे।
अब यात्री या भक्त जितने आएंगे समझिए कि आपकी इकानमी भी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस यात्रा को सुगमता पूर्वक लोग पूरा कर सकें, उस पर विस्तार से हम लोगों ने बैठ करके चर्चा की है। अब मेरे कहने से वो तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मचैल माता के सामने ये भरोसा देता हूं कि उसमें जो भी व्यवस्था करनी होगी निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के या बाहर से भी जो लोग आवे वो सुगमता पूर्वक इसका दर्शन कर सकें। पहले 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ, थोड़ा दूरी कम हो गई, समय भी कम हो गया। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि अब समय और दूरी दोनों पूरी तरह घटा दी जाए, ताकि एक बुजुर्ग आदमी भी अगर चाहता है माता का दर्शन करने तो सुविधापूर्वक कर सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुंडेल तक प्रधानमंत्री PMGSY प्रथम में काम पूरा हो गया है। अब ये 14 किलोमीटर पैदल यात्रा अभी भी करनी पड़ रही है। सेकेंड फेज में इसको भी लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को भी जल्दी पूरा किया जाएगा। मुझे याद है जब पहली बार यहाँ के लोग मिले थे, कम्युनिकेशन टावर की बड़ी चर्चा हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से काफ़ी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। अभी यहाँ के DC साहब बता रहे थे एक दो चीज़ों के संदर्भ में, उसे भी जल्दी पूरा करा दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने JPDCL ने 30 किलोवाट सोलर यूनिट मचैल में स्थापित किया है, जिससे भवन तथा गांव में 24/7 बिजली उपलब्ध कराने में हमें सफलता मिली है। नए टेंट और टॉयलेट की सुविधा पहले से बेहतर हुई है। ये उत्तम हो जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। 1 वर्ष के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का सफायर भी 1 साल बाद हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि उसका भी एक्शन हो। तब फिर किश्तवाड़ को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर आएगा किश्तवाड़ से मांगने। मिनरल डेवलपमेंट फंड में किश्तवाड़ को इतना पैसा मिलेगा कि फिर वो BDC चेयरमैन साहब से मैं ही कहूँगा कि साहब थोड़ा उसमें से निकालिए और बगल के जिले को दे दीजिए। असंतुलित विकास यहाँ विरासत में मिली हुई एक चीज है। 2013 में रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई थी। कंप्लीट करने की तारीख 2018 थी। उसके साथ क्या हुआ मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं। उस पर भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में शुरू हुआ है। सभी जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक इस बात से भली बात वाकिफ हैं कि अठौली का फुट सस्पेंशन ब्रिज जिसका जिक्र भी हो रहा था, शिलान्यास 2010 में हुआ था। तो मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं करने जा रहा हूं कि बस शिलान्यास हो जाए और बने नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कई दिक्कतें यहाँ हैं, तो हमारे जो प्रमुख सचिव हैं शिक्षा के, स्कूली शिक्षा भी और उच्च शिक्षा दोनों यही देखते हैं। तो इनको मैं इसी मंच से निर्देश दे रहा हूं कि आज ये यहीं रुकें किश्तवाड़ में, और इस समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है इसका एक दिमाग बना करके अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके जो जो संभव है वो कर देना चाहिए। जो नहीं हो सकता है मुझे लगता है वो साफ बता भी देना चाहिए कि भाई कोई गलतफहमी में वो जमाना नहीं है कि 2010 में शिलान्यास होगा, 2023 में अभी बना नहीं। शिलान्यास होगा तो समय सीमा के भीतर बनेगा। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय आधार पर जम्मू कश्मीर में केवल पार्डर को ही आरक्षण मिला है और ये केवल और केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो सका है। बार बार वो कहते हैं कि सरकारी संसाधनों का पहला हक समाज में वंचित लोगों का है, पिछड़े लोगों का है, और इसके कारण मिल सका है। आज अनेक परियोजनाएं यहाँ पूरी हो रही है। PMDP के तहत 5 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। JKPCC के पास जो प्रोजेक्ट थे उसमें विलंब हुआ है, लेकिन प्रमुख सचिव RNB को ये निर्देश दिया गया कि उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाए। ऐसे ही बॉयज हाई स्कूल का 95% कंस्ट्रक्शन हो गया है। जिस डिग्री कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आलोक जी इसका समाधान निकालेंगे और मैं चाहूँगा कि अक्टूबर अंत तक वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें।
आर्काइव आर्कियोलॉजी म्यूजियम के लिए जो प्रपोजल सबमिट हुआ है वहीं हम मेहता जी ने बताया कि उसमें एक इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज कर दिया जाएगा। ये 5 गांव बुद्धिस्ट भाइयों के हैं, उनको भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है या निर्देश है कि जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, सरकारी संसाधन उनके लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं बुद्धिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप समाज की मुख्य धारा के अंग हैं, जितना हक किसी नागरिक का है उससे कम हक आपका नहीं है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ पूरा न्याय करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुलाबगढ़ में बिजली व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 33/11 केवीए का तथा 3.15 MVA का पावर ट्रांसफार्मर का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे आने वाले विंटर में आपको बड़ी राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन और PMGSY के अनेक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि वो काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। अभी तक 53% घरों तक जल से नल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि इस वर्ष तक इस काम को खत्म कर लिया जाए। 129 टेंडर इन लोगों ने कर लिए हैं, जिस पर 108 अलॉटमेंट भी हो गया है। 92 प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। मैं चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस पूरे विकास की यात्रा में सहयोग किया है। कई जगह मैं देख रहा था कि फंड की अवेलेबिलिटी है लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि अब हमको ये आदत डालनी चाहिए कि जो पैसा सरकार से आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं पंचायत के भी और ब्लॉक के भी। मेरा निवेदन है चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी और अब सरकारी अधिकारियों से भी कि मिल करके जो पैसा है कम से कम उसका पूरा सदुपयोग हो और उस काम को हम पूरा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आवास प्लस के अंतर्गत 10,580 घरों को बनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें 10,077 स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अधिकांश लोगों को पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया है, जो बचे हैं उन्हें भी शीघ्र मिल जाएगा। एक फैसला हम सब ने लिया था कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अहर हैं, पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है, तो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन सरकारी भूमि देगा ताकि उनका घर बन सके। किश्तवाड़ में 252 ऐसे लोग जिनको ये भूमि हमने दी है और उनके घर का सपना भी पूरा होगा। लेकिन जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि सरकारी जमीन और सरकारी संसाधनों पर उन्हीं का हक है। उनको ये महसूस नहीं होता कि अब व्यवस्था बदल गई है। अब ऐसी व्यवस्था देश में चल रही है जिसकी प्राथमिकता में गरीब आदमी, वंचित आदमी सबसे पहले है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में समग्र आवास योजना में के कार्यक्रम में भाग लिया था। समावेशी विकास के लिए कन्वर्जेंस द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अभियान में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें पूरा सहयोग दें। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हमें करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ समस्या आपने बताई है, डॉक्टर की तैनाती हुई थी। भौगोलिक कठिनाइयों के कारण दिक्कतें हैं, लेकिन हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि आपके हेल्थ की जो समस्या है वो भी दूर हो। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान ये बहुत सोच समझ करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। अभी पंचायतों में किसानों की ट्रेनिंग का काम हो रहा है, किसान संपर्क अभियान। मैं मानता हूं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसान की आमदनी को 2.5 गुना 3 गुना बढ़ा सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़िए। ये जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने का सबसे बड़ा अभियान मैं समझता हूं कि प्रशासन ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कुछ योजनाएं ट्रांसफॉर्मेशनल साबित होती हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान उसी में से एक है। ग्रामीण आबादी के लिए एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, सीप फार्मिंग हो, डेयरी हो, हर क्षेत्र का ध्यान रख करके इस योजना को बनाया गया है। कई बार हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं कि साहब गरीब के लिए कोई योजना नहीं है,
इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। अब जो देश में सरकार है वो जो भी योजना बनाती है, जो भी फैसला लेती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबसे पहले वो गरीब आदमी का ध्यान रख करके ही फैसला और योजनाएं बनाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में मेहता जी ने बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले साल किश्तवाड़ जिले से 9,710 लोगों को जब बैक टू विलेज 4 का कार्यक्रम चला था तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पंचायतें, अर्बन लोकल बॉडीज भी मिलकर के आपस में तय कर सकते हैं कि इस साल इस लक्ष्य को हम दोगुना कर सकते हैं। और जैसा मेहता जी ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हर नागरिक हिस्सेदार बने इस विकास की यात्रा में, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार 2 लक्ष्य तय किए। नौजवानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और आधी आबादी मानी नारी शक्ति, हमारी बहनें, उनके जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना। युवा वर्ग की शक्ति को पहचान कर उन्हें नया सामर्थ्य दिया जाए, इस बारे में एक विस्तृत योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन बना रहा है। पहले से ही कई स्कीम, वो चाहे वो नारियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तेजस्विनी के माध्यम से, मुमकिन के माध्यम से नौजवानों को अनेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम से आप जुड़िए। बजट की मुझे लगता है कोई दिक्कत अब नहीं रहेगी। मुक्त हस्त से प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई आग्रह हम लोगों ने उनसे किया है तो हर प्रकार का सहयोग भारत सरकार ने किया है। आज प्रशासन हर एक डिस्ट्रिक्ट को इतना पैसा मिल रहा है कि अब पहले की तुलना में काफी काम पूरे हो रहे हैं। 3 दशक बाद किश्तवाड़ में सिनेमा शुरू हुआ। ये सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कौन सा बड़ा काम हो गया। मैं मानता हूं कि एक साजिश के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे कला को, संस्कृति को समाप्त किया जाए ताकि आतंकवाद फले फूले, ये कोशिश की गई थी। और अब किश्तवाड़ हो, शोपियां हो, बारामूला हो, हंदवाड़ा हो, अनेक जगहों पर, श्रीनगर हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां प्राइवेट लोग नहीं आए, सरकारी तौर पर हम सिनेमा हॉल बना रहे हैं ताकि यहाँ के नौजवान उसको देख सके। आज मैं सुबह जब श्रीनगर से चला था तो सब टीवी ने एक पश्मीना करके शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू की। मैं वहां गया था। नई फिल्म पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग अभी जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा फिल्मों की हुई है। 80 का वो दशक फिर से लौटने लगा है। समाज अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देख रहा है। इसके लिए आप सबको, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, ये तीनों साथ साथ मिलकर के काम करें, ऐसी कोशिश हो रही है। किश्तवाड़ निश्चित रूप से, मुझे बताया गया कि अंग्रेजों के जमाने में पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में सबसे ज्यादा योगदान किश्तवाड़ का होता था। वो स्थिति फिर से बने, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि 67 करोड़ रुपया देकर के फिर से एक्सकवेशन कराना अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर रहता तो काफी समय लगता। एक बार हम लोगों ने अनुरोध किया और भारत सरकार ने उस पैसे को दिया और काम भी शुरू हो गया है। अब इस टोपोग्राफी को आप देख रहे हैं कि इस पर काम करना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके भारत सरकार के अधिकारी काम में लगे हैं। और जो मुझे सूचना उन लोगों ने दिया है, भारत सरकार के जो सचिव हैं माइनिंग के, उन्होंने कहा कि साहब 1 साल में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। और तब मैं समझता हूं कि यहाँ की इकॉनमी भी बदलेगी, रोजगार के अवसर भी आएंगे। और फिर अगर मैं रहा तो आप लोगों के पास मांगने भी आऊंगा कि थोड़ा बगल के जिले के लिए भी कुछ इंतजाम करिए। मैं फिर से आप सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब बड़ी संख्या में आए। और जो 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, अगर उनकी मैं तारीफ न करूं तो मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इस पर किसी को गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब फिर मिलेंगे। और कुछ डेलीगेशन मिले थे मुझे, उन लोगों ने कहा है कि श्रीनगर आकर मिलना चाहते हैं 5 सितंबर के बाद। उन सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेज करके बुला करके उनकी बात विस्तार से सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।